नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सोवसाहोणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यकारी उपाय, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके माध्यम से हम सभी के मन में जो उठने वाले विकल्प है, कोई जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। सौभाग्य के क्षण होते हैं कि अपने मन में उठने वाले विकल्प हम गुरु जी तक पहुंचा सकते हैं और विकल्प का साक्षात समाधान, सम्यक समाधान मुनि जी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ काल में यह व्यवस्था थी। समोषण में परमेष्ठी, अरिहंत परमेष्ठी विराजमान रहते थे और अरिहंत परमेष्ठी को वहाँ समोषण में उपस्थित जो श्रावकगण हैं, जो देव अन्य अन्य गण हैं, वो अपने मन के विकल्प पूछते थे और विकल्प का समाधान अरिहंत की वाणी से होता था। और यही व्यवस्था मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस काल में भी यह अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद एवं उन्हीं की अनुकंपा से इस कार्यक्रम का आगाज़ हुआ था एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी अपने समय में से समय निकाल कर इस कार्यक्रम को एक अच्छा मुकाम देते हुए हम सभी के मन में अड़ले विकल्पों का समाधान दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं मुनि जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम की। मैं मुनि जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करता हूँ एवं आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को शुरुआत करता हूँ। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अनेकानेक अपने उन ऐसे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे मन को एक अंतरंग के विकल्प को दूर करने के लिए कार्यकारी उपाय साबित होता है। क्योंकि विकल्प हमारे मन का वह भी समीचीन विकल्प और उसका सम्यक समाधान हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है। और वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रदर्शित करने वाला होता है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए राजकुमार जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किस कर्म के उदय से निगोदिया जीव अभी तक निगोद में ही है एवं किस कर्म के उदय से वह निगोद से बाहर निकलता है।
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जीव जो किसी भी गति में या गति से गत्यंतर को प्राप्त करता है, वहाँ पर उसके मात्र एक नहीं अपितु अनेकानेक कर्म के उदय, बंध, आश्रव आदि के निमित्त से ही उसकी ये संसार में परिभ्रमण की व्यवस्था या संसार में परिभ्रमण वह करता रहता है। इसलिए मात्र किसी एक ही कर्म से नहीं अपितु जो निगोद में और नित्य निगोद और इतर निगोद जैसे इन दो प्रकार के निगोद में जीव का उत्पन्न होना, वहाँ से निकलना आदि संभव होता है। ये उन मात्र एक नहीं अपितु मुख्यतः भले ही एक कर्म की हो, पर अनेकानेक कर्मों का जब वहाँ उदय होता है तभी जीव के साथ ये गति से गत्यांतर आदि कार्य घटित होता है। जो जीव निगोद से आज तक निकले ही नहीं है, आने वाले समय में निकलने वाले भी नहीं हैं, वह नित्य निगोद रूप उस अवस्था को प्राप्त होते हैं। और जो क्वचित कदाचित कभी निकलने की संभावना है या जो निकल चुके और पुनः निगोद पहुँचे हैं, उस अवस्था को इतर निगोद कहा जाता है। और निगोद मात्र और मात्र उस तिर्यंच गति के निमित्त से ही स्वीकार करना, तिर्यंच गति के अंतर्गत ही ये निगोद की व्यवस्था है। क्योंकि मनुष्य, देव और नारकी इन तीनों को छोड़कर अन्य जो भी पेड़ पौधे आदि जीव दिखते हैं या निगोद में निगोदिया भी जो है वो भी पूर्ण रूप से तिर्यंच गति के ही मानना पड़ेगा। इसलिए जो वहाँ पहुँच रहे हैं तिर्यंच गति के उदय से ही पहुँच रहे हैं, साथ में तिर्यंच आयु का भी उनका उदय चल रहा है। गति नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ है। गति के साथ साथ जो जाति नाम कर्म होता है उसमें भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय ये जाति कहलाती है। और उसमें एक इंद्रिय जाति के निमित्त से ही जो नित्य निगोद, इतर निगोद आदि परिणमन दिखता है, ये मात्र उस एकेंद्रिय तिर्यंच गति, एकेंद्रिय जाति आदि के उस नाम कर्म के उदय और आयु का भी जो तिर्यंच आयु का कार्य उनका चल रहा है, इसके निमित्त से ही उनके मुख्यता से इन तीन कर्मों की मुख्यता से या गति और जाति में सामूहित करते हुए अगर समझे तो नाम कर्म की इस प्रकृति के उदय के कारण से ही वे जीव मुख्यता से वहाँ पहुँचते हैं और दूसरा आयु कर्म की मुख्यता से ही जीव वहाँ पहुँचते। बाकी जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, वेदनी आदि भी कर्मों का कुछ न कुछ अंशों में वहाँ उदय रहता है, पर मुख्यतः वहाँ तिर्यंच आयु की और नाम कर्म की जाति और गति इन दोनों के निमित्त से ही जीव वहाँ पहुँचता है। वहाँ से निकलने के लिए तीव्र पुण्य के उदय की आवश्यकता होती है। जैसे ही अन्य किसी गति का उदय वहाँ पर आता है, वह दूसरे गति में पहुँचता है, या वहाँ जाति का परिवर्तन होने से मतलब एकेंद्रिय जाति से वह दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जाति में भी पहुँचता है। भले ही उसकी आयु वो तिर्यंच ही है, गति भले ही तिर्यंच है, पर उसके इन सभी कॉम्बिनेशंस कह दो या इन सभी के निमित्त से ही उसका निगोद से निकलना, पुनः निगोद में पहुंचना ये कार्य देखा जाता है। जबकि ये कर्मों के निमित्त से कथन हो सकता है, पर कौन सी क्रिया करने से उन्हें कर्मबंध किया या क्या करने से वहाँ पहुँचता है, ये भिन्न पहलू है, भिन्न विषय है। सामान्य रूप से कर्मों की मुख्यता से आपके लिए यही सम्यक समाधान। निकिता जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, हमारी शंका ये है कि जब शम्य शिखर का अर्घ पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि इस सिद्ध भूमि से, इस टोंक से इतने अरब, इतने कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, तो क्या वो सभी मुनि एक साथ मोक्ष जाते हैं? नमोस्तु गुरु। सम्यक शिखर के प्रत्येक टोंक से जो मुनिराजों के मोक्ष जाने की संख्या प्राप्त होती है, वहाँ पर ये विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार से इतने मुनिराजों का एक साथ मोक्ष को जाना
कैसे संभव हो सकता है। आज तो फिर भी मुनिराजों की अवगाहना बहुत कम है, पर जब पूर्व समय में यानी चौथे काल में जहाँ मोक्ष होता था, वहाँ तो मुनिराजों की, तीर्थंकरों की अवगाहना भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी। तो स्वाभाविक रूप से इतने सारे मुनिराज एक साथ उस इतनी सी टोंक पर बैठ के कैसे ध्यान कर रहे होंगे, कैसे उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली होगी, ये भी विचार करने योग्य विषय है। साथ में ये भी समझना कि जो ये संख्या है वह मात्र पूर्ण काल के निमित्त से, यानी इस काल में जितने भी मुनिराज मोक्ष गए हैं उनका एकत्रित किए हुए संख्या का ये परिमाण है। मतलब किसी भी प्रकार से ये ना समझे कि मात्र एक ही साथ इतने मुनिराज मोक्ष गए हैं। क्रम से जैसा भी क्रम हो आगे पीछे, पर उस स्थान पर बैठकर जिन्होंने उस मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, उन स्थान पर एकत्रित करके जो संख्या बनती है वो लगभग अरब, खरब, कोड़ा कोड़ी आदि जो भी प्राप्त होती है, तत्तद उन भवों में, तत्तद उन काल में उस स्थान से उन टोंकों से जो एकत्रित करते हुए संख्या है, वही संख्या का वह प्रमाण है। अन्य किसी भी प्रकार से वह एक साथ वहाँ से मोक्ष जाना संभव ही नहीं है, तर्कपूर्ण भी नहीं है और फिजिकल भी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती लीना जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, एक विकल्प है मेरे मन में कि ये घटना मेरे साथ ही घटी थी। मैं एक बार ऐसे ही गार्डन में बैठी हुई थी तो एक बिल्ली ने एक पक्षी के ऊपर झपटा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं वो तड़फेगा या वो मर जाएगा, तो मैंने उसे बचाया। जैसे ही मैंने उसे बचाया तो वो बच तो गया, उसको मैंने झाड़ पे रखवा दिया एक जन से बोल के, बिल्ली चले गई वहाँ से। लेकिन वहाँ पे एक दो लोग बैठे हुए थे जो अदर कास्ट के थे। वो बोलते हैं, मैडम आपको क्या लग रहा है कि आपने उसका भोजन नहीं छीना? मैं 2 मिनट के लिए महाराज जी दंग रह गई कि मैंने सही किया नहीं। मैंने धर्म के हिसाब से तो सही किया, लेकिन क्या मैंने उसका भोजन छीना तो क्या उसमें मुझे पाप नहीं लगेगा, क्या पुण्य लगेगा? नमोस्तु महाराज जी। माँ, पुण्य पाप और कर्मों की जो व्यवस्था है वह बहुत ही सूक्ष्म है, और उसकी सूक्ष्मता हर कोई व्यक्ति, हर कोई जीव समझ पाए ये संभव हो नहीं सकता। क्योंकि एक साथ जीव मन, वचन, काय इन तीनों निमित्तों से, तीनों योगों से कर्मों का आश्रयबंध करता है, और उसी प्रकार से उसका कर्म उदय में भी आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने शरीर से कुछ किया, मन से कुछ किया और वचनों की आपकी कुछ भिन्न परिणति थी, तो उसका भिन्न भिन्न प्रकार से आपको कर्माश्रय होगा। आपका अभिप्राय अच्छा था और आपने शरीर से विपरीत कार्य किया, या आपने शरीर से अच्छा कार्य किया पर मन से आपके परिणाम विपरीत थे, या आपका अभिप्राय विपरीत था, तो वहाँ पर तत्तद जन्य यानी मन से भिन्न कर्मों का आश्रय होगा, वचनों से और शरीर से भिन्न प्रकार के कर्मों का आश्रय होगा। अगर आपकी शरीर की क्रिया अच्छी थी तो वहाँ पर आपको शरीर से तो पुण्य का आश्रय हुआ, पर मन अभिप्राय अच्छा नहीं था तो वहाँ पाप का आश्रय हो। बिल्कुल ऐसा ही उसके विपरीत भी समझने की आवश्यकता है। और इसी विषय को समझते हुए आपके दृष्टांत, आपके आप बीती पर हम पहुँचे तो ये समझ में आता है कि आपने धर्म के निमित्त से तो बहुत उत्कृष्ट ही कार्य किया, पर भले ही कर्म सिद्धांत और धर्म आपको ये कहता है कि आपने एक जीव के प्राण बचाए, पर वह प्राण बचाते समय किसी जीव के भोजन में आपने विघ्न डाला था, इसका भी आपको पाप पड़ेगा। पर यह समझना वहाँ आपका अभिप्राय उसके भोजन छुड़ाने से नहीं था, अपितु जीव दया और अहिंसा पर आपका मुख्य फोकस और मुख्य उद्देश्य आपका जीव को बचाने का था। तो आपको जीव बचाने का, दया करने का बहुत सातिशय पुण्य मिलेगा,
कुछ अंशों में उसका भोजन आपने छीना, इसका पाप भी लगेगा। पर जैसे किसी व्यक्ति के 2 दुकान है और एक दुकान में बहुत प्रॉफिट होता है, दूसरे दुकान में लॉस होता है, तो उस व्यक्ति को क्या हुआ, उस प्रॉफिट में से कुछ लॉस कम करने पर उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट ही हुआ। बिल्कुल ऐसे ही आपका अभिप्राय जीवों को बचाने का था। उस हिंसक प्राणी को हिंसा करते हुए बचाने के अभिप्राय से आपने बहुत बड़ा पुण्य एकत्रित किया, पर कुछ अंशों में जो भोजन में विघ्न बना था उसके निमित्त से आपको कुछ पाप भी लगा। पर वह पाप पुण्य से पुण्य में थोड़ा सा कम करते हुए, यानी पुण्य की घटौती करते हुए आपको पुण्य ही रूप फलीभूत होने वाला है, वह किसी भी प्रकार से पाप रूप फलीभूत नहीं होने वाला। क्योंकि कर्मों का प्रति समय संक्रमण हुआ करता है, एक कर्म दूसरे कर्म के रूप से उदय में आते हैं। वही अगर आपने कुछ ऐसा विपरीत कार्य किया होता जहां आपका अभिप्राय हिंसा का था और आपने भोजन भी दिया, माना कि जैसे आपसे किसी ने कहा कि आपने उनका भोजन छुड़ाया, तो उन्होंने अगर किसी ऐसे हिंसक प्राणी को मांस मछली खिलाई या स्वयं भी खाई, तो वहाँ भले ही उस जीव को भोजन तो दिया पर प्रचुर मात्रा में हिंसा का वहाँ पाप कमाया, तो वहाँ पाप का उन्होंने बंध आश्रव अधिक किया, पुण्य का बहुत कम किया। ऐसे ही यहाँ पर भी विशेषता से समझने की आवश्यकता है। ये पुण्य पाप और कर्म बहुत सूक्ष्मता से आश्रव बंध को प्राप्त होते हैं, इसलिए ये विवेक ध्यान में रखे, हमेशा ही ध्यान में रखे कि हमारा अभिप्राय क्या है, तो वह हमारे लिए मन से आश्रव करने वाला होगा। हमारी शरीर की वचन की क्रिया क्या है, वह हमारे लिए वचन और शरीर से कार्य करने के लिए निमित्त बन सकती है। इस प्रकार से उनका जो संक्रमण होते हुए, कॉम्पेंसेट होते हुए एक दूसरे के साथ, जो जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं, पुण्य के अधिक होंगे तो पुण्य रूप होंगे और पाप के अधिक होंगे तो पाप रूप होंगे। इसलिए निर्विकल्प होते हुए आप ये ध्यान रखें कि आपका अभिप्राय मात्र उसका भोजन छीनना नहीं था, अपितु जीव की हिंसा ना हो। अहिंसा का मुख्य उद्देश्य होने से आपको प्रचुर मात्रा में पुण्य मिला और कुछ अंशों में जो पाप मिला है वह पुण्य से ही थोड़ा सा कम होते हुए पुण्य रूप ही फलीभूत होगा, पाप रूप आपको दुखदायी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महिमा बाकलीवाल, उमरा नाला, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मैं त्रिवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जन्म कल्याणक और जन्म कल्याणक और जन्म जयंती में क्या अंतर है? तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक को ही सामान्य भाषा में जन्म जयंती कहा जाता है। क्योंकि बोलचाल की भाषा भिन्न होती है और सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में कथन भिन्न हुआ करता है, मात्र शब्दों की अपेक्षा से जन्म जयंती, जन्म कल्याणक आदि में अंतर है, पर वहाँ अभिप्राय वही है कि तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक मनाने के लिए सामान्य लोगों को कल्याणक क्या होता है ये बोध नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का जन्म कल्याणक की जगह भगवान का जन्म जयंती रूप नामकरण मात्र उस तिथि, उस दिनांक आदि का किया जाए। जैसे अभी अभी महावीर जयंती हुई तो वह वास्तव में महावीर जन्म कल्याणक ही था, पर जन्म कल्याणक सभी जीवों को बोध नहीं हो सकता, फिर उनको क्या समझाए, किस प्रकार से कहा जाए। इसलिए ये जन्म कल्याणक की जगह जयंती कही जाती है और शायद वही सर्वत्र प्रसिद्ध भी है। जन्म जयंती, महावीर जयंती आदि के निमित्त से ही ये प्रसिद्धि को प्राप्त है। मात्र शब्दों का ही और अभिप्राय का ही वहाँ अंतर है। सामान्य जनों को किस प्रकार से समझाया जाए, इसलिए उसमें अंतर किया जा रहा है। वास्तविकता में वही वस्तु है, वही कार्य है, वही दिन है, पर मात्र कहने वालों के लिए, समझने वालों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से कहीं कल्याणक कहा जाता है, कहीं जयंती कही जाती है। वही अगर महावीर जयंती, महावीर जन्म कल्याणक के जगह महावीर त्रयोदशी भी कही जाए तो भी वह कोई विपरीतता उसमें नहीं है। ये मात्र कथन शैली भिन्न भिन्न होने से उसमें अंतर दिखता है, जबकि दोनों एक साथ एक ही को इंगित करने के लिए निमित्त बन रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मान्या गोयल, उमरा नाला, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्यास्त के बाद तत्वार्थ सूत्र क्यों नहीं पढ़ते? सूर्यास्त के बाद तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का आगम में किसी भी आचार्य भगवान ने निषेध नहीं किया।
अपितु ये समझे कि सूर्यास्त के समय पर तत्वार्थ सूत्र जैसे सूत्र ग्रंथ आदि नहीं पढ़े जाते, पर सूर्यास्त के बाद में ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र या कोई विशेष ऐसे ग्रंथ है उसे पढ़ने में दोष नहीं है। पर विवेकपूर्वक ये समझे कि जो सूर्यास्त, सूर्योदय, मध्याह्न और मध्य रात्रि, ये जो 4 प्रदोष समय कहलाए जाते हैं, सामायिक के समय कहलाए जाते हैं, इन 4 समयों में तत्वार्थ सूत्र जैसे सूत्र ग्रंथ या अन्य भी जो रहस्य ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ है, उनका पठन पाठन नहीं किया जाता। पर वर्तमान में बहुत सारे तथाकथित ज्ञानियों और विद्वानों के द्वारा या कुछ स्थानों में पूर्व परंपरा के निमित्त से ये कहा जाता है कि रात में तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा जाता, उसका उच्चारण नहीं होता। मात्र इतना विवेक रखते हुए अगर आप पढ़ते हैं कि 4 समय मतलब सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्यरात, इन 4 समयों को छोड़कर आप अन्य समय में इन तत्वार्थ सूत्र का पठन पाठन अध्ययन अवश्य ही कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है। पर पुनः समझना, सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्यरात्रि के 48 मिनट पूर्व और 48 मिनट बाद लगभग वह 2 अंतर मुहूर्त का जो समय है, इतने काल तक नियम से आपको इन सूत्र ग्रंथों का, सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन नहीं करना चाहिए। उसके अन्यत्र समय, माना कि 6 बजे का सूर्यास्त है तो 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में मतलब 5 से 7 इस समय पे आप तत्वार्थ सूत्र ना पढ़े। उसके बाद 7 बजे से लगभग 11 बजे तक तत्वार्थ सूत्र का पठन पाठन करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि पुनः 11 से लेकर 1 बजे तक ये मध्य रात्रि का काल कहलाता है। ऐसे ही जो ये चारों समय हैं, इन चारों समयों को छोड़कर अन्यत्र आप जब चाहे विवेकपूर्वक द्रव्य, क्षेत्र आदि की शुद्धि को ध्यान रखते हुए अगर पठन पाठन कर रहे हैं सूत्र ग्रंथ का, तो कोई भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेणु जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनिराजों के चरणों में शत शत नमन मेरा और मेरे परिवार की ओर से। महाराज जी, हमारा धर्म जैन धर्म भाव प्रधान है। जैसे हमने नियम लिया है कि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे और हमारा और भी चीज़ों का त्याग है, उसके बाद भी यदि हम तन से तो वो नियम अपना रहे हैं लेकिन मन से हमारे भाव बन जाते हैं, तो वो हमारे लिए पाप रूप में रहेंगे क्या? माँ, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जीव को कर्म का आश्रय मन, वचन और काय, इन तीनों योगों के माध्यम से ही होता है, मात्र किसी एक से नहीं होता। और शायद आपने ये भी सुना होगा कि हमारे जैन दर्शन में कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय आदि के निमित्त से ही जीव को पुण्य पाप आदि का आश्रयबंध हुआ करता है। भले ही साक्षात हम कर पाए नहीं कर पाए शरीर से, पर करने वाले की अनुमोदना की है, करने के लिए प्रेरणा दी है, नियम से उसका भी आश्रयबंध आपको तद्जन्य यानी पुण्य पाप रूप होगा। ये तो स्वाभाविक सी बात। उसी प्रकार से मन, वचन, काय की भी उस क्रियाओं से होने वाले आश्रयों को समझने की आवश्यकता है। मन से अभिप्राय क्या था, वह शरीर से आपकी क्रिया क्या हो रही है, उस प्रकार से उसका पुण्य पाप लगेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने नियम लिया है द्रव्य रूप शरीर से कि मैं अमुक वस्तु का त्याग करता हूँ, इसका सेवन नहीं करूँगा, या जो भी प्रकार का नियम लिया है, और नियम का कई दिनों तक पालन होने के बाद क्वचित कदाचित कभी ऐसे भी दिन आते हैं, ऐसा समय भी आता है कि उस नियम को लेकर आकुलता होती है कि अरे यार इससे अच्छा था हम ये नियम ना लेते। क्योंकि अक्सर यही देखने में आता है, जब भी नियम लिया जाता है कुछ ही दिनों में उसकी परीक्षा भी होती है, तो ऐसे समय में मन ऊपर नीचे होता है, उथल पुथल होती है, नहीं लेते तो अच्छा रहता, क्यों ले लिया, या नहीं लेना चाहिए, खा ले तो क्या होगा, टूट जाएगा तो क्या होगा। ऐसे ये जो कुछ भी परिणाम हुए हैं, ये पूर्ण रूप से उस नियम के, उस व्रत के अतिचार तो कहा जा सकते हैं। क्योंकि आपने शायद ये 4 शब्दावली को भी सुना होगा, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार।
तो क्रम क्रम से माना कि मन में आपने ये विचार किया कि नहीं हमें तो इसका सेवन करना है, जो वस्तु हमने त्याग की थी उसका तो आपने मात्र यहाँ पर अतिक्रम किया, मन की जो विशुद्धि थी उसका लोप हुआ। पुनः आपने निर्णय किया नहीं अब तो हम तैयारी करेंगे और उसकी सामग्री एकत्रित कर ली कि नहीं मैं ऐसा ऐसा एकांत देखकर खाऊंगा, किसी को पता ही नहीं है। तो ये जो तैयारी की थी वह व्यतिक्रम हुआ। फिर उसके बाद आपने वो सामग्री बनवाई और बिल्कुल खाने के लिए प्रवृत्त हो गए, ये अतिचार हुआ। और जैसे ही उसका आपने पुनः पुनः एक बार दोष लगाने के बाद दूसरी तीसरी बार पुनः वह शारीरिक रूप से भी ग्रहण किया है तो वह तो अतिचार लग के दोष ही लग चुका है, अनाचार और दोष लगा। तो ये व्यवस्था हमें क्रम क्रम से समझनी होगी। जो मन में आपके विचार आए हैं और शरीर से आपने फिर भी अपनी दृढ़ता निभाई है, नियम नहीं तोड़ा है, तो वह अतिचार अनाचार नहीं लगा, वहाँ मात्र अतिक्रम व्यतिक्रम मन के परिणामों का, मन के विशुद्धि का और सामग्री जोड़ने रूप ही पाप का आश्रव आपको लगेगा। पर वही आप ये सोचे भाव प्रधान है तो हमने भाव तो हो गए तो खा ही लेना चाहिए, खाने में क्या दोष है, तो ये सोचना उचित नहीं है। द्रव्य रूप से व्रत नियम नहीं टूटे, ये भी बहुत बड़ी बात है। भावों से टूटे हैं तो उसका प्रायश्चित भी होता है। वह अभी जैसे कोई गाड़ी इंडिकेटर दिखाती है कि पेट्रोल समाप्त होने वाला है, अभी समाप्त हुआ नहीं है, ऐसे ही ये हमारे अतिक्रम व्यतिक्रम अनाचार बता रहे हैं कि नियम टूट सकता है पर टूटा नहीं है। इसलिए आप निर्विकल्प होते हुए उसका प्रायश्चित ग्रहण करते हुए पुनः उस नियम में व्रतों में दृढ़ होने का पुरुषार्थ करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। दोनों मुनिराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परासिया जैन समाज की ओर से नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पाठशाला के बच्चों में कैसे संस्कार लाएं जिसकी उनको धर्म के प्रति रुचि हो, और उनके माँ बाप का क्या कर्तव्य रहे कि जो बच्चों को समय पर पाठशाला भेजें और जिसमें उनको धर्म के संस्कार दे सकें, क्योंकि सभी बच्चे धर्म से जल्दी दूर हो जाते हैं और कार्यों में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बच्चों को संस्कारित करने के लिए पाठशाला में मात्र धर्म की पाठों को या धर्म के ही सिद्धांतों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर कुछ अंशों में आपको पूर्ण रूप से जो नैतिक शिक्षा है, एक घर की जिम्मेदारी, धर्म के प्रति जिम्मेदारी प्रत्येक श्रावक की, प्रत्येक बालक की क्या हो सकती है, ये भी समझाने की आवश्यकता है। और रही बात उनके माता पिताओं की, तो मैं तो हर स्थान पे यही कहता हूँ कि जितनी आवश्यकता बच्चों के पाठशाला की है उससे कई अधिक आवश्यकता उनके माता पिता के पाठशालाओं की भी है। जब तक माता पिता में स्वयं संस्कार नहीं है, वे कभी भी अपने बच्चों को समय पर पाठशाला भेजने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते। कई तो माता पिताओं के भाव ही नहीं होते कि उनको पाठशाला में भेज दिया जाए। क्या होता है, 1 घंटा समय व्यर्थ हो जाएगा, उससे अच्छा है कि स्कूल की पढ़ाई कर लेगा, कहीं कोचिंग में चला जाएगा। ये सोचते हुए वे स्वयं भी धर्म से दूर हो रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी धर्म से बहुत दूर करने का प्रयास कर। इसलिए उन माता पिताओं को सबसे पहले जिस निमित्त से बने उनको समझाने की आवश्यकता है किस कारण से ये पाठशाला बच्चों को भेजना आवश्यक है। उससे आपको आपके परिवार में और हमारे देश में, हमारे समाज में उसका क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है, ये जब तक उनको समझ में नहीं आएगा तब तक विश्वास मानना किसी भी प्रकार से आप कितना ही बच्चों को बुलाने का प्रयास करना, पर बच्चे वहाँ माता पिता के भेजे बिना पहुँचने वाले नहीं हैं, कुछ एक बच्चों को छोड़कर। और फिर बच्चे जैसे ही पाठशाला में पहुँचते हैं वहाँ जैसे कि मैंने कहा मात्र ग्रंथों का या मात्र जैन सिद्धांतों का उनको व्याख्यान करने की अलावा, धर्म की ही कक्षा लेने के अलावा कुछ उनके लिए मनोरंजनात्मक भी कार्य हो, कुछ उनके लिए नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जाए कि तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी क्या हो सकती है, नैतिक क्या होता है आदि अनेक प्रकार से आप बच्चों में संस्कार देने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। और यही संस्कार भविष्य में आपके समाज को आकार देने के लिए निमित्त बन सकते हैं। यही समझते हुए आप नगर में प्रत्येक स्थानों में उस पाठशाला के माध्यम से बहुत पुरुषार्थ करते हुए धर्म की प्रभावना करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। 7075488811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनीश्री तक अपने विकल्प पहुँचा सकते हो या मोबाइल के माध्यम से भी आप अपने विकल्प हम तक पहुँचा सकते हो। ये व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप पे हम नंबर रिपीट कर रहे हैं एक बार
8707548811। इस नंबर पे आप अगर ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना विकल्प भेज सकते हैं। अगर किसी को टाइपिंग में इश्यू है, अगर कोई टाइप नहीं कर पा रहा है, तो कागज़ पेन पे अपना नाम लिख के, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो आप इस नंबर पे भेज दीजिए। मुनीश्री तक इसको पूरे विकल्पों को एकत्रित करके मुनीश्री तक पहुंचा जाएगा और उस मुनीश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। सुप्रभ मुनीश्री सुप्रभ सागर जी का नाम, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से यह कार्यक्रम घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन ठीक शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी पे मुनीश्री के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनीश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीश्री के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनीश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।